हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी बाय डॉक्टर एस.सी. शर्मा के सॉल्यूशन में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो बच्चों, इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के ट्यूटोरियल वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू शुड गो थ्रू दोज वीडियोस। और आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share in the profit of the firm. Calculate a new profit sharing ratio of the partner. So students, remember, एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली दो टाइप की है। एक जहां पर सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है और जहां पर सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है। सो रिमेंबर, अगर सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं होता है उस केस में हम लोग रिमेनिंग शेयर निकालते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग न्यू पार्टनर्स शेयर, राइट? सो वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी and their old ratio is 3:2. So old share will be 3/5:2/5. Now we have a new partner C, and C's share is 1/4, right? So remaining share, तो C को 1/4 देने के पास फर्म के पास बचता है 4, यानी कि 4 - 1, इट मीन्स 3/4, राइट? बच्चों, एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये कंप्लीट शेयर है, इस कंप्लीट शेयर में से अगर हम 1/4 ये दे देते हैं C को, राइट? तो इस केस में ये जो पोर्शन बचेगा, दिस इज अवेलेबल फॉर A एंड B, राइट? और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में among the old partners, right? So यहां पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, remaining share will be divided between A and B in old ratio, यानी कि 3:2 में, right? So, उस केस में A's new share will be 3/4, और 3/4 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3/5. सो दिस कम्स 9/20. सिमिलरली B's न्यू शेयर विल बी 3/4 और B को मिलेगा 2/5, राइट? It means 6/20. So firm's new ratio. तो फर्म का नया रेशियो क्या होगा? फर्म में हमारे पास A:B और C भी ऐड हो जाएगा। देन A का न्यू शेयर है 1/20, B का न्यू शेयर है 6/20 और C का शेयर है 1/4. सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर, फ्रैक्शन को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। तो यहां पर 5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो न्यू रेशियो विल बी 9:6:5, राइट? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन. Amla and Kamla are partners sharing profit in the ratio of 4:1. They invited Bimla for 1/4 share which he acquired from Amla. Find the new profit sharing ratio. So students, इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है that new partner Bimla is admitted for 1/4 share which he acquired from Amla, right? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अमला और न्यू अनदर पार्टनर इज कमला। सो दो पार्टनर है, अमला एंड कमला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1. सो दिस इज ओल्ड रेशियो। तो पहले हम इसको शेयर में कन्वर्ट करेंगे। देन ओल्ड शेयर विल बी 4/5:1/5, राइट? Now Bimla new partner है, Bimla's share is
1/4। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहां पर गिवन है कि बिमला ने जो शेयर एक्वायर किया है वो अमला से किया हुआ है, राइट। सो बिमला एक्वायर हर शेयर फ्रॉम अमला। सो स्टूडेंट्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये अमला का सेक्रीफाइस है, राइट। और ये सेक्रीफाइस किसके इक्वल है? 1/4 के। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेक्रीफाइस गिवन है, यानी कि हम यहां पर रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो अमलाज न्यू शेयर, तो बच्चों अमला के पास पहले था 4/5 और इसने बिमला के लिए सेक्रीफाइस किया 1/4 का, यानी कि -1/4। सो एलसीएम विल बी 20, 16 - 5, दैट इज 11/20, राइट। सो स्टूडेंट्स, कमला का शेयर 1/5 इंटैक्ट रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, बिमला का शेयर गिवन है। सो फर्म्स न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो फर्म का नया प्रॉफिट रेशियो होगा। नाउ वी हैव 3 पार्टनर्स, अमला, कमला एंड बिमला। तो बच्चों अमला का शेयर है 11/20, कमला का शेयर है 1/5 इंटैक्ट रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, और बिमला का शेयर है 1/4, वो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ से फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो नाउ इट विल बी 11/20, 4/20 एंड 5/20. So new profit sharing ratio will be 11:4:5. So this is the solution for question number 2, right? Now students, we have question number 3. A, B and C are partners in a firm whose profit share and losses in the ratio of 4:3:2. D is admitted in the firm as a new partner for 1/6 share. Calculate new profit sharing ratio of the partner. So first of all, A is to B is to C, और इनका रेशियो गिवन है 4:3:2, and this is old ratio. So old share will be 4/9, 3/9 and 2/9, right? D is admitted, so D's न्यू शेयर इज 1/6, ये क्वेश्चन में गिवन है। बस किसी भी तरह का कोई भी सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, तो इस केस में हम लोग रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। सो रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/6, सो दिस कम्स 5/6, राइट। अब ये रिमेनिंग शेयर will be divided among A, B and C in old ratio, that is 4:3:2, right? So A is new share, तो बच्चों इस केस में A का नया शेयर होगा रिमेनिंग शेयर, यानी कि 5/6, और A को मिलेगा इंटू 4/9, इट मीन्स 20/54। सिमिलरली B's न्यू शेयर, तो B को मिलेगा 5/6, यानी कि रिमेनिंग शेयर का 3/9, इट मीन्स 15/54, एंड C's न्यू शेयर विल बी 5/6 इंटू C को मिलेगा 2/9, so 10/54. So firm's new profit sharing ratio will be, तो बच्चों फर्म में A है, B है, C है और नया पार्टनर है D, राइट। तो A का नया शेयर है 20/54, B का न्यू शेयर है 15/54,
54, सी का न्यू शेयर है 10/54 एंड डी का न्यू शेयर है 1/6। अगेन स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहां पर करेंगे 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो न्यू रेशियो विल बी 20:15:10:9, right? And this is the solution for question number 3, right? Now we have question number 4. A and B are partners sharing profit in the ratio of 4:3. They admitted C for 1/5th share in the profit. A and B decided to share equally in future. Find new ratio. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे A and B and their ratio is 4:3 and this is old ratio. So old share will be 4/7 and 3/7, right? Now C's new share, क्योंकि C नया पार्टनर है तो C का शेयर है 1/5। अगेन स्टूडेंट्स, यहां पर गिवन है A and B decided to share equally in future। तो पुराने पार्टनर का नया शेयर देने का मतलब यह है कि C को देने के बाद जो भी रिमेनिंग शेयर होगा तो उसको हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे, राइट? सो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि किसी भी तरह का सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, सो रिमेनिंग शेयर ही कैलकुलेट होगा। तो रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5। सो दिस रिमेनिंग शेयर will be divided among A and B in ratio 1:1। सो स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, बट अगर पुराने पार्टनर्स का कोई नया रेशियो दिया हुआ है तो रिमेनिंग शेयर को इस रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो एज न्यू शेयर, तो ए का नया शेयर होगा, रिमेनिंग था 4/5। सो 4/5 इंटू 1:1 का मतलब होता है 1/2। सो इट इज 4/10। सिमिलरली बीज न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/2, ही विल ऑल्सो गेट 1/10। तो बच्चों फर्म्स का नया रेशियो होगा, फर्म्स न्यू प्रॉफिट रेशियो। नाउ वी हैव थ्री पार्टनर, A:B:C, और A का शेयर है 4/10, B का शेयर भी 4/10, C का शेयर है 1/5। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:4:2, और बच्चों किसी भी रेशियो को हमेशा मिनिमम वैल्यू पर रखते हैं, सो इट इज 2:2:1, राइट? So this will be new profit sharing ratio, and this is the solution for question number 4, right?